16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले ह। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले ह। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई। 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकतानी। बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल, तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बा का? कि ऐसे ही गाड़ी घुमावताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला। पता ना ई बेर ऐसन का होखता। अच्छा, ई का बहाना है? तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नइखे कईनी। दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहू नइखे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभी आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली है। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावताड़े का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहल। साहिल, साइड दे ओकरा के, लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई। तू लोग वो गाड़ी के देखला? ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ये इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल है। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कबर के पास उहे पुराना ट्रक देखान जौन थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो उहे ट्रक बा जौन हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों, का इरादा बा? हमरा लगता हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़े का? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बका? अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका वो ट्रक से एगो आदमी उतरत देखान जे काला पोशाक पहिरे रहल और ओकरा सर पे एक हैट रहल। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ये देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल। भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाब पोश आदमी उह में कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई, ये कौन राक्षस है? निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में वो सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि वो हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर वो शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। यही खातिर वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल दिखान। वो शैतान अमित के पास पहुंचल और वो शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी
उहें खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी के तरफ, रुके हम मत। सबे गाड़ी के तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। ऊ शैतान अबले उनकरा पीछे नईखे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल का करत आड़े, जल्दी स्टार्ट कर। अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं थे होता, हम का करी, कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले है, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे उनकरा देखात रहल कि ऊ दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। वो शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गई रहे और तबे वो हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकललेस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे वो शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले, लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देख ले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे। यही वजह से साहिल बच गईल रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, उसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भुतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भुतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपना पुराना खतरनाक ट्रक से अपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले, जैसे ऊ अमर रह सके। आज के कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी के है। कहल जाला कि ए जिला में एगो ऐसन पोस्ट ऑफिस है जौन सालन से वीरान पड़ल बा, लेकिन आज भी उहाँ एगो चौकीदार पहरा देवेला। लेकिन ई चौकीदार इंसान जी हाँ, चौकीदार के भूत। आई सुनल जाओ। ता दोस्त लोग, आपन अगला प्रोजेक्ट उहे पोस्ट ऑफिस वाला कहानी पे करल जाई। लोगन के भूत प्रेत में वैसे भी बड़ा दिलचस्पी रहेला। अगर ए पे एगो डॉक्यूमेंट्री बनी ता अच्छा फायदा होगी। बात तो तहार बिल्कुल सही बा, लेकिन हम सुन ले बानी वो पोस्ट ऑफिस के अंदर केहू जा ही न सकेला। अगर केहू जाला त वहाँ चौकीदार के भूत वो आदमी के गला काट देवेला। बस यह रास्ता है जौन हमने के बाहर लावे के बा। हर केहू ओके बारे में जानल चाहेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर ओकर कोनो भी जानकारी या कोनो भी तस्वीर मौजूद नहीं खे। यही से हमने वो पहला शख्स होखब जे पूरा लोकेशन के सच्चाई लोगन के सामने लेके आई।
हाँ, और एकरा से शायद प्रोडक्शन वाला हमनी के प्रमोट भी कर दी है। बिल्कुल दोस्त लोग, तब बस इंतजार करा कल रात के। जितना जल्दी हो सके अपन काम खत्म करके एक पब्लिश कर दिया जाई। अरे लेकिन इतना जल्दबाजी करे के का जरूरत बा? और वो सीधा कल। थोड़ा आराम से चल जाओ। आराम से चल बा तब बॉस हमेशा के खातिर आराम दे देई। तोरा के तो पता ही बा, वो पोस्ट ऑफिस पे बहुत सा एजेंसीज के नजर बा। ऐसे पहले केहू और वहाँ जाके झंडा गाड़े, हमके तैयार रहे के होगी। ठीक है फिर सब लोग अपन अपन पैकिंग कर ला। कल सवेरे निकले के बाद। सवेरे मतलब हम पहुंचब शाम के और काम होगी रात में। ऐसा कहे हमने ये प्रोजेक्ट पे दिन में भी तो काम कर सके नहीं ना। तोहर अकल का तोहर घुटना में बा भाई। ये भूतिया प्रोजेक्ट था, इनमें मजा हमेशा रात के ही आवेला। वैसे भी दिन में जाए पे मनाई है। अब ज्यादा सवाल मत करा और सारा जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर ला। कैमरा, नोटपैड, रील, हैंड ग्लव्स और बाकी अपन अपन सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। एक बाद अगला दिन चारों लोग वो भूतिया पोस्ट ऑफिस के खातिर निकल जाले। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरल, लेकिन रास्ता में उनकरा एक दो जगह काफी कड़ा ट्रैफिक के सामना करे के पड़ल। कौनो तरह रात के 8 बजे तक वो सब लोग वो भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच जाले। सब लोग हमार बात गौर से। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट पे काम कैले बानी, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहेली। सब लोग साथ ही रहिया और पूरा तैयारी में रहिया। एकरा बाद सब गाड़ी से उतर जाले और सामान के बाहर ले आवेले, जैसे वहां के तस्वीर के खातिर कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। उस सब अपन सेटअप करके सांस लेवत ही रहले कि तब भी उनकर नजर एगो पुराना बल्ब के नीचे खड़ा एगो डंडा ले रहा। ए रवि, वो देखा, वो का चीज है? हाँ गाइस, वो देखा। पहला बात तो इतना पुराना पोस्ट ऑफिस में पीला बल्ब कैसा लागल बा। और अगर ये बा भी तो ये परछाई के करबा, जबकि यहाँ हमनी के सिवा और केहू नहीं खे और हमनी भी इतना दूर खड़ा बानी। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख कर रहल बड़ा। तुरंत तू परछाई की तस्वीर ला। के हम अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही ऊपर छाई के क्लिक करे के खातिर कैमरा पॉइंट करेला, जैसे वो हल्का सा रोशनी भी चल जाली और गहरा अंधेरा छा जाला। हम तो लोगन से बोल रहल बानी, यहाँ से चलल जाओ। तोरा के मालूम बना, वो चौकीदार यहाँ आवे वालन के सर धड़ से अलग कर देवेला। सब लोग थोड़ा डर जाले, लेकिन रवि उनकरा के मोटिवेट करे लगेला और कहेला, हमनी सब इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचल बानी और आपका खाली हाथ लौट जाए? ना ना, बिल्कुल ना। लेकिन केहू भी रवि के बात ना सुनेला और सब पीछे हटे लगेले। तबे रवि बोलेला, गाइस डरा मत, हमरा पता रहल ई जगह हॉन्टेड है, यही से प्रिकॉशन के तौर पे हम अपना साथ ही मैजिक स्टोन भी रख ले बानी, ये हमनी के रक्षा करी। चला अब अंदर चलल जाओ। वो मैजिक स्टोन के सहारे सब लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर जाए खातिर तैयार हो जाले। धीरे धीरे वो सब लोग वो खंडर और इतना पुरान पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाए। टॉर्च की रोशनी से सब लोग तुरंत वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स के खोज करब शुरू कर देवेले। हितेन अपन फोटोग्राफी के टैलेंट दिखावेला। वो जगह के तस्वीर के रिंग लाइट की मदद से कैप्चर कर लेवेला। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलत रहे।
लेकिन तब बे अचानक उनकरा के कौनो आदमी के भारी कदम पटके के आवाज सुनाई देवे लगेली। सब लोग दीवार के कॉर्नर में छिप जाले सिवाय रवि के। रवि वहीचे डॉक्यूमेंट चेकिंग करे में लागल रहे। रिंग लाइट की रोशनी में हमके साफ दिखत रहे। ऊपर चढ़े के बाद में एगो धारदार हथियार जेके लेके और अगला ऊपर भाई रवि के सर के ओकर धड़ से अलग कर देवेली और ओकर गर्दन नीचे जमीन पर गिरल छटपटात रहे। ये दृश्य के देख के सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए। सब लोग डर के मारे पूरी तरह कांपल शुरू कर देवेले। हितेन हाथ जोड़ के कांपत रहा। एक अगला ही पल चौकीदार के वहां से एकदम गायब हो जाला। सब लोग धीरे धीरे बाहर आ गए। बस मिल गई तू लोगन के खुशी। हम पहले ही मना कर ले रहनी यहाँ आवे खातिर, लेकिन तू जिद्दी लोग अब भुगता मरा सबके सब। गाइस, बाकी ये वक्त अफसोस के नहीं थे, बल्कि तुरंत यहाँ से निकले के बाद। रुका मत, ऐसे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारे खातिर दोबारा आ जाए। भागा यहाँ से ना। बाकी 1 मिनट, रवि अपना साथ कोनो मैजिक स्टोन लेके आयल रहे ना। तब भी उनका नजर वहाँ पड़ल वो पोटली पर पड़ेली जेकर अंदर वो मैजिक स्टोन रहा जो शायद उनका जान बचा ले। वो लोग पोटली खाली करेले तो उनमें से महज मामूली पत्थर निकलेला, जैसे वो सब लोग समझ जाले कि रवि सिर्फ उनकरा के बहलावे के खातिर मैजिक स्टोन के बहाना बनौले रहा। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागल शुरू कर देते। लेकिन तब हितेन के जूता के लेस वही जे एगो कील में फंस जाला, जकरा हटावे के चक्कर में वो वही जे रुक जाला और जल्दी जल्दी अपना हाथ से अपन जूता के लेस के निकालल शुरू कर देवेला। लेकिन तब तक होकर दूसरा साथी वो भूतिया डाकघर से बाहर आ चुका रहा। वो सब लोग हितेन की आवाज दबाव सबने अपन जूता निकालेला और तुरंत बाहर के तरफ आवे लगेला। लेकिन तब भी बीच में उस चौकीदार के भूत आ जाला जो ठोकरा अपना पीछे पकड़ के अंदर खींच लेवेला। वो डाकघर से लगातार हितेन के चीख सुनाई पड़त रही, बहुत दर्दनाक चीख रही। ऐसे पहले कि वो चौकीदार के भूत बाहर आके दूसरा लोगन के भी वह हस्म करत, सब तुरंत वहां से भाग जावेले। आज भी वो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में केहू भी न जाला, काहे कि ऐसन मानल जाला कि वो पोस्ट ऑफिस के 4 दीवारी में एगो चौकीदार के भूत भटकेला, जौन की मरे से पहले यही पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करत रहल। लेकिन एगो हादसा के बाद यही जगह पर मौत हो गई रहे, जौना वजह से ओकर आत्मा उहे डाकघर के 4 दीवारी में कैद होके रह गईल। यही खातिर जे भी वैजा अकेला गईल ओ वापस लौट के कब्बो ना आईल। रात के 12 बजे पायल और दानिश अपना एगो इवेंट से घर लौटत रहले। उ दोनों शॉर्टकट के खातिर एको बस्ती चुनले रहले जौन उनकर 30 किलोमीटर के ड्राइव बचा सकत रहे। यार दानिश, हमने के हाईवे से ही निकले के चाहत रहे। ये गांव के कच्चा रास्ता ना जाने हमरा के बहुते हॉन्टेड वाइब्स दे रहल बा यार। वाह मैडम, मतलब रात भइल ना कि राउर भूत दिखब चालू हो गईल। देखा
एक कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में खत्म हो जाई। फिर बस एगो टर्न, फिर हमनी सीधा होटल पहुंच जाई। दानिश और पायल दोनों कार में बैठ के एक दूसरे से बात करत रहले और दानिश भी वो कार के गांव के कच्चा सड़क पर दौड़ावत रहे। दानिश, तोहरा के का हमनी के गाड़ी के अलावा केहू भी दोसर गाड़ी दिखाई दे रहल बा? ना त तेज चला, कहीं कौनो खौफनाक मंजर हमनी के मौत के फरमान लेवे इंतजार ना कर रहल होके। चला जल्दी। यार तू डरावत तारू या बात करत तारू? ऐसे अच्छा होई तू सुझ जा। कुछ दूरी के फासला तय होकले हुई कि तबही दानिश के नजर ओके गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़लस। एकरा देख के ओकर खून जम गईल। दानिश अपना गाड़ी के शीशा में देखलस एगो इंसान बिना सिर वाला जौन ओकरा गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त रहल और ओकरा हाथ में एक तेज धार वाला कुल्हाड़ी भी बा। एकरा दिखला के बाद दानिश एक्सीलेटर के और तेज कैलस। वो बहुत ज्यादा डरल रहे, लेकिन वो अपना डर के बिल्कुल भी जाहिर ना कैलस, काहे कि ओकरा बगल में बैठल पायल अगर पीछे के नजारा देख ले तो डर से ही मर जाई। अरे दानिश, तू कोनो भूत देख लेला का? इतना तेज गाड़ी काहे चला रहल बड़ा? दानिश अबही भी गाड़ी के शीशा में उस सिर कटल आदमी के भागत देखत रहे। वो पसीना से तरबतर होके लगल। अचानक से वो पीछे भागत आदमी एकदम से गायब हो गई। दानिश के जान में जान आयल, लेकिन तब भी गाड़ी के छत पे जोर से आकर कुछो गिरल। दानिश ना जाने काहे, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मरलस और एकर साथ ही छत पे कूदल उस सिर कटल इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरल। वो डरावना इंसान के दिखला के बाद पायल के एक भयानक चीख निकल गई। और भला निकलत भी काहे ना, वो आदमी इतना डरावना जौन लागत रहे। ओकरा धड़ से सिर अलग जो रहे, ओकर कद भी 6 फुट के रहे। ओकरा हाथ में एक धारदार हथियार रहे, जेकरा वो अंधाधुंध चलाए जात रहल। आस पास के पूरा माहौल एकदम गुफ अंधेरा और शांत माहौल में खोल रहे। दानिश, हम गले रही ना, ये रास्ता से ना चलल जाओ। ये रास्ता हमनी के मार दी। पायल शांत हो जा और चुपचाप बैठल रहा। एकरा बाद उस सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के पास आवे लगल और अंधाधुंध अपन कुल्हाड़ी चलावत जात रहे। ओकरा कुछो दिखाई ना देत रहल। यही वजह से वो कुल्हाड़ी के कब्बो गाड़ी के बोनट पर मारत तो कब्बो गाड़ी के हेडलाइट पे। लेकिन ओकर असल मकसद रहे वो दोनों के सिर, जौन गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठल रहले। हम समझ गए बानी ये राक्षस के खेल। ये सिर्फ हमनी के महसूस कर सकेला। एकरा कुछो भी दिखाई चाहे सुनाई ना देवेला, काहे कि ओकरा पास सिर नहीं खे। तू का चाहता रू कि हम ऐसे गाड़ी में बैठ के मौत के इंतजार करत रही कि कब वो एजा आई और हमार सिर हमार शरीर से अलग कर देई और हम दर्दनाक मौत की नींद सुझ जाई? दानिश पायल के बात से बिल्कुल भी सहमत ना रहल। वो पायल के भागे के कहलस, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपक के बैठल रहे। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत रहलस, लेकिन जैसे ही हल्का सा चहल पहल भइल कि वो अंधाधुंध भागे लगल। वो दानिश के पीछा करे लगल और दानिश चिल्लात चिल्लात खेत की तरफ भागे लगल। लेकिन तब में वो शैतान दानिश के गर्दन के अपन धारदार कुल्हाड़ी से काट देलस।
जैसे दानिश के बदन खेत में ऐसने तड़पत और छटपटात रहे। और एकरा बाद जौन भयानक दृश्य पायल के सामने रहल ऊ ई रहल कि ओकरा बाद ऊ एक और खौफनाक मंजर के देखलस। ऊ देखलस कि ऊ शैतान सूंघत सूंघत दानिश के कटल सिर के पास पहुंचलस और उस सिर के ऊ अपना गर्दन पे लगा लेलस। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान बा। हमरा के जल्दी निकले के होगी। ऐसे पहले ऊ शैतान पायल की तरफ आ पावत पायल गाड़ी के रिवर्स लेलस और उस श्रापित रास्ता और उस सिर कटा इंसान के दहशत से बच निकलल। पायल एगो खुश नसीब लड़की रहल जौन ऊ रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर निकल गई। उस सिर कटल इंसान पिछला 15 साल से उहे श्रापित बस्ती में घूमत रहेले और जेकरा भी ओकर बू लग जावेला ओकर भी उस सिर धड़ से अलग करके ओकरा भी उस सिर कटा इंसान बना देवेला। वाकई जिंदगी में ऊ मंजर के देखल कितना खौफनाक होखल जब राउर कौनो ऐसन इंसान के देखी जेकर सिर कटल होखे और भूतिया भाषा में ओकरा सिर कटा इंसान कहेले।